हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्लास 8 और हम यहाँ पर साइंस के सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ साइंस में से आपका सबसे पहला सब्जेक्ट लिया है जिसका नाम है बायोलॉजी। और बायोलॉजी के जितने चैप्टर्स हैं पहले हम उनको कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ हम मूव करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे चल के स्पर्म के बारे में, क्योंकि स्पर्म को कितने नाम दे दिए भाई हमने। स्पर्म को मैम आप कह सकते हो रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कह दिया है। स्पर्म को आपने मेल गैमीट कह दिया है, क्योंकि एक्चुअली बच्चा जो बनता है उसमें पार्टिसिपेट स्पर्म ही करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्पर्म के बारे में बात करते हैं। जब मेल कोई भी मेल अपनी बॉडी से एक बार में स्पर्म रिलीज करता है ना, तो मिलियन ऑफ द स्पर्म रिलीज होते हैं एक बार में। ऐसे उसकी बॉडी में लाइफ टाइम स्पर्म बनते रहते हैं बनते रहते हैं बनते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है मेल में वो हमेशा कब शुरू होता है? क्या जन्म से ही बच्चा, जब मेल बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही शुरू हो जाता है? नहीं, स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू होती है प्यूबर्टी के टाइम पर। प्यूबर्टी आप सभी जानते हो, जब लगभग आप कह सकते हो 12 से 14 साल की जो उम्र होती है लड़कों में, ये प्यूबर्टी होती है। उस वक्त क्या होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, जिसमें से एक चेंज होता है स्पर्म प्रोडक्शन का। वो स्पर्म प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। शुरुआत होती है प्यूबर्टी पर, लेकिन लाइफ टाइम ये स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एक बार में मिलियन, लाखों, करोड़ों स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है, स्पर्म को और क्या कहा जाता है? मेल गैमीट। मैंने आपको बता दिया, मेल गैमीट कह दो या फिर मेल रिप्रोडक्टिव स्पेशल सेल्स कह दो, कुछ भी कह लो, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं एक्चुअली। दूसरा, स्पर्म कैसा होता है? ये एक सिंगल सेल है। देखो, सिंगल सेल जनरली हम आंखों से नहीं देख सकते, सेल का साइज इतना छोटा होता है। तो ये भी एक सिंगल सेल है, इसको भी हम आंखों से नहीं देख सकते। इसके स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। माइक्रोस्कोप के नीचे जब हमने कलेक्शन किया सीमेन का, उसको हमने जब ऑब्जर्व किया तो उसमें हमें लाखों में स्पर्म तैरते हुए दिखाई दिए, मूव करते हुए दिखाई दिए। दिस इज हाउ वी एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, कि ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए तो ये क्या है? एक सिंगल सेल है। स्पर्म हमेशा एक सिंगल सेल होती है। दूसरा, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं हेड। ठीक है, इसके हेड के नीचे जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मिडिल पीस। और सबसे नीचे जो आपको पूंछ जैसा हिस्सा दिखाई दे रहा है मिडिल पीस के नीचे, सबसे लास्ट वाला, इसे हम कहते हैं टेल। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। हेड जो सबसे ऊपर है, मिडिल पीस जो मिडिल में है, और सबसे आखिरी में कौन होता है? हमेशा टेल होती है। ठीक है, तो हेड, मिडिल पीस एंड टेल, ये 3 पार्ट होते हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं? देखो, हेड के बारे में क्या बोला? सबसे आगे वाला हिस्सा। एंटीरियर का मतलब होता है, हमेशा याद रखो, सबसे आगे वाला हिस्सा। पोस्टीरियर का मतलब होता है सबसे पीछे वाला हिस्सा। तो सबसे आगे यहाँ पर हेड मौजूद है। सेकेंड पार्ट जो है वो मिडिल पीस है। मिडिल पीस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सेल है। सेल है तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। मिडिल पीस में एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम ही है पावर हाउस, यानी कि पावर, एनर्जी, स्पर्म को एनर्जी देने का काम कौन कर रहा है? मिडिल पीस कर रहा है। टेल क्यों होती है किसी के भी पास? किसी के भी पास टेल इसीलिए होती है ताकि वो मूवमेंट में हेल्प कर सके। यहां पर भी टेल का काम है कि जब ये स्पर्म फीमेल के वजाइना के अंदर जाएगा तो वजाइना के अंदर ये मूव कैसे करेगा? मूव करेगा टेल की मदद से। ठीक है, मिडिल पीस उसको एनर्जी देता जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास इसीलिए, और टेल ऐसे मूव करता जाएगा, इस तरह से मूव करता है स्पर्म। ठीक है, चलिए तो ये हो गया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसके बाद अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हमने बोला था क्योंकि ये हम कैसा पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। मेल गैमीट के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा फीमेल के बारे में भी पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ लोकेटेड है? अगेन प्यूबिक वाले एरिया में, आप कह सकते हो कमर में जो आपको फ्रंट में एरिया दिखाई देता है वहां पर होता है। यहाँ पर फीमेल में 3 अलग अलग तरीके के, पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ऑर्गन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हमने मेल में पढ़े थे। यहां पर फीमेल में कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो आपको ये दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इन्हें हम बोलते हैं ओवरी।
ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, देखो ये है ओवरी, एक ही बात है, चाहे इसे देख लो चाहे इसे देख लो। ओवरी के बाद जो आपको ये ट्यूब दिखाई दे रही है, ये ट्यूब एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, इसे हम बोलते हैं ओवी डक्ट। डक्ट का मतलब क्या होता है? ट्यूब। इसके बाद जो आपको ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं यूट्रस। तो इस तरीके से टोटल 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरीज की। कितनी ओवरीज है मैम? फीमेल के पास 2 ओवरीज होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेल के पास कितने टेस्टिस थे? 2। ठीक है, टेस्टिस का काम क्या था? वहां पर स्पर्म को प्रोड्यूस करना। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट। यहां पर 2 ओवरीज हैं। ओवरीज का काम क्या है? एग प्रोड्यूस करना। एग क्या है? फीमेल गैमीट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, जो एक्चुअली में बच्चा पैदा करने की प्रोसेस में एक्चुअल में हेल्प करते हैं फीमेल में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ ओवरीज, ये क्या करते हैं? एग बनाते हैं। एग को बायो में ओवा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? एग बन गया है तो एग को कहां से? ओवरी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ओवरी से बाहर निकलता है एग, उसके बाद कहां जाता है? ओविडक्ट में जाता है। ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब क्या कर रही है? इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग। एक बार एग रिलीज हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेल के पास स्पर्म डक्ट थी, स्पर्म टेस्टिस में बने, उसके बाद कहां पहुंच जाते हैं? सीधे स्पर्म डक्ट में, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करेंगे स्पर्म को पीनिस तक। यहां पर एग ओविडक्ट में रिलीज हो जाते हैं, फिर ये एग ओविडक्ट में वेट करता है स्पर्म का, फिर जब फ्यूजन हो जाता है, फिर वो जब बच्चा प्रेगनेंसी अटेन हो जाती है, उसके बाद फिर वो यूट्रस में आता है, वरना ये ओविडक्ट तक ही रहता है एग। चलिए, तो ओविडक्ट का दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, कितनी है टोटल? 2 है। ओवरीज कितनी है टोटल? 2 है, देखो लेफ्ट और राइट दोनों। तीसरा पार्ट आता है आपका यूट्रस, सबसे इंपॉर्टेंट। जब एग यहां पर है, सपोज कर लो ये रहा एग ओविडक्ट के अंदर, स्पर्म आया, ठीक है, स्पर्म इसके साथ फ्यूज कर गया। फ्यूज कर गया इसका मतलब प्रेगनेंसी अटेन हो गई, प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब प्रेगनेंसी जब हो जाती है, जैसे ही पता चल जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कि प्रेगनेंसी हो गई है, फिर ये जो सिंगल सेल बनी है आफ्टर फ्यूजन, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, अब ये कहाँ आ जाता है? यूट्रस में। अब 9 मंथ्स तक क्या करेगा? ये ग्रोथ करेगा। तो ग्रोथ ऑफ द बेबी कहां पर होता है? यूट्रस में। इट इज द मेजर फंक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस कितना है फीमेल के पास? 1। सी, यूट्रस फीमेल के पास होता है, मेल के पास नहीं। प्लीज इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। और यूट्रस को ऐसे याद रखो क्योंकि यूट्रस प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और प्रेग्नेंट सिर्फ फीमेल होती है, तो फीमेल के पास यूट्रस मौजूद है। सिंगल यूट्रस होता है जिसमें बेबी की 9 मंथ्स तक ग्रोथ होती है। ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऐसे बेबी ग्रोथ करता जाता है, यूट्रस का साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। इसके बाद हम बात करते हैं एग की। ऑब्वियसली बात है, ओवरीज के अंदर एग प्रोड्यूस हो रहे थे, एग बन रहे थे। अब हमेशा याद रखिए, एग क्या है? फीमेल गैमेट। एग क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, किसके साथ? अलोंग विद द स्पर्म। सबसे पहली बात इसके बारे में ये है कि हर महीने फीमेल की बॉडी में एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है, सिर्फ एक एग, क्योंकि एक ही बच्चा बनेगा। ठीक है, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर एग कई बार 2 रिलीज हो जाए, या फिर एक एग टूट के 2 में डिवाइड हो जाए, तो वहां पर ट्विन हो जाते हैं, यानी कि डबल प्रेगनेंसी हो जाती है, एक बार में 2 बेबीज एक बार में जनरेट हो जाते हैं। लेकिन नेचर ने यही कहा है कि एक बार में एक ही एग प्रोड्यूस होगा एक ओवरी से। तो हर महीने एक एग मैच्योर होता है, ओवरी में से रिलीज होगा, दोनों में से किसी भी ओवरी से हो सकता है, और वो सीधे कहां पहुंच जाएगा? ओविडक्ट में, और वहां वेट करता है स्पर्म का। चलिए, दूसरी बात यहां पर क्या लिखी हुई है? हाँ, जब ओवरी में से एग रिलीज होता है, जैसे यहां पर देखो, यहां पर एग बन गया, सॉरी मैच्योर हो गया, यहां पर एग बन गया, मैच्योर हो गया। अब जब ये रिलीज होगा और ओविडक्ट में जाएगा, दिस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। समझ में आया? ओव्यूलेशन का मतलब क्या हुआ? रिलीज ऑफ एग, देखो, release of egg from the ovary into the oviduct is known as ovulation। और हर महीने ओव्यूलेशन होता है फीमेल की बॉडी में, और हर महीने एक एग रिलीज होता है। ठीक है, अगली बात क्या रखिए? स्पर्म की तरह ये भी एक सिंगल सेल है, एग भी एक सिंगल सेल होता है। सी, एग एक सिंगल सेल, स्पर्म आ रहा है,
एक सिंगल सेल, दोनों सिंगल सेल आपस में फ्यूज होती हैं तब जाके जाइगोट बनता है, या फिर इसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा एग किस जानवर का होता है? ह्यूमन एग। हमारे एग को तो हम आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है देखने के लिए, इतना छोटा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा अंडा किस जानवर का होता है? ऑस्ट्रिच। ये हमारा ब्रेन स्ट्रोक है, ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखना है। शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। मेल गैमीट पढ़ लिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया। देखो हमने क्या लिया था, ये हो गया, ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन, यानी कि हम ये सपोज कर रहे हैं कि मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में आ चुका है, फीमेल की बॉडी में ऑलरेडी एग रिलीज हो गया है, स्पर्म भी आ गया, दोनों गैमीट्स एक साथ आ चुके हैं। अब दोनों गैमीट्स आपस में क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे, यानी कि जुड़ेंगे। ठीक है, सपोज कर लिया हमने, यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा एग फीमेल की बॉडी में जो रिलीज हुआ है, फीमेल की बॉडी में स्पर्म भी आ गया है। मिलियन ऑफ द स्पर्म ट्रैवल करते हैं फीमेल की बॉडी में, लेकिन सिर्फ एक स्पर्म है जो एग तक पहुंच पाता है, बाकी सारे मर जाते हैं। इसीलिए हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि एटलीस्ट एक स्पर्म तो पहुंचेगा, क्योंकि फीमेल की बॉडी के लिए तो वो फॉरेन है। फीमेल क्यों अलाउ करेगी, बॉडी क्यों अलाउ करेगी, है ना, तो वो तो किल करने की कोशिश करेगी, तो उनमें से फाइनली एक स्पर्म पहुंच जाता है एग के पास। तो फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में क्या होता है, देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर देखो क्या हो रहा है, देखो बहुत सारे स्पर्म आते हैं, यहां से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म है जो एग के अंदर पहुंचता है। फिर से देखो, सिर्फ एक स्पर्म है, ठीक है, आते बहुत सारे हैं पर सिर्फ एक स्पर्म एग के अंदर पहुंच पाता है, ये है एग। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या कह रहा है, अच्छा पहला प्रोसेस क्या लिखा है, सबसे पहला स्टेप जो होता है बच्चे बनने की प्रोसेस में, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन, जुड़ना होता है। फ्यूजन मतलब मेल गैमीट और फीमेल दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, मेल और फीमेल गैमीट दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और जब भी फर्टिलाइजेशन होता है ना बच्चे, देखो क्या लिखा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट का मतलब क्या है, स्पर्म, और फीमेल गैमीट का मतलब क्या है, एग। दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से हमेशा सबसे पहले जो सेल बनती है उसको हम कहते हैं जायगोट। फीमेल की बॉडी में तो होता है ना, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इनसाइड फीमेल बॉडी। और फीमेल बॉडी में भी किस ऑर्गन में हो रहा है फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा ओविडक्ट के अंदर होता है, पढ़ाया मैंने अभी, ट्यूब, उस ट्यूब के अंदर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। सेकंड क्या लिखा हुआ है, व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यही मैंने बोला है, जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो हम इसे फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, चलिए फर्टिलाइजेशन हुआ, सबसे पहली जो सेल बनी फीमेल की बॉडी के अंदर, इसे हमने कह दिया जायगोट। ठीक है, जायगोट भी कह सकते हो। अब क्योंकि एग फर्टिलाइज हो गया है, फर्टिलाइज का मतलब क्या हुआ, एग के अंदर स्पर्म इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो इसे हम फर्टिलाइज एग भी कह सकते हैं, इसे हम जायगोट भी कह सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, अब देखो यहां से स्पर्म आया, स्पर्म फादर का है, तो इसके पास फादर के कैरेक्टर्स मौजूद हैं। ये एग है, किसका है, फीमेल का है, तो एग के पास फीमेल के कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं। फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं, जायगोट बनता है तब। ठीक है, यानी कि दोनों के कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो गए बच्चे में। अब बच्चा कुछ कैरेक्टर्स मदर के लेगा, कुछ कैरेक्टर्स फादर के लेगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर मैंने यही लिखा हुआ है कि स्पर्म के पास एक सेल है, मैंने बताया स्पर्म इज अ सिंगल सेल, एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। स्पर्म का जो हेड होता है इसमें भी सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, और आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है डीएनए। ये डीएनए ही है जो फादर से इंफॉर्मेशन लेके आया है कैरेक्टर्स की, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए ही है जो मदर के कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन लेके आया है। दोनों के कैरेक्टर्स मिक्स हो गए, यानी कि दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, यानी कि दोनों का डीएनए मिक्स हो गया,
और वो कहाँ पहुंचा, बच्चे के अंदर पहुंचा, यानी कि इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन को बच्चे में ट्रांसफर कर दी। इसीलिए हम बोलते हैं इनहेरिट। इनहेरिट वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब ये है कि हमारे माता पिता ने अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए में छुपी हुई है उसे अपने बच्चे में ट्रांसफर कर दिया। हम अपने बच्चे में ट्रांसफर करेंगे, फिर हमारा बच्चा अपने बच्चों में ट्रांसफर करेगा। ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं इनहेरिट कैरेक्टर्स, जो पेरेंट से जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन चलता जाता है। किसके फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब सिंपल हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन में मैंने बताया, ह्यूमन में क्या होता है, मेल गैमीट फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। लेकिन कई ऐसे जानवर आपने देखे हैं, जैसे मछली पानी में रहती है। मछली क्या करती है, अपने अंडे, मछली अंडे देती है, एग लेइंग एनिमल है। मछली क्या करती है, अपने अंडे पानी में छोड़ देती है। जो मेल मछली है वो अपने स्पर्म पानी में छोड़ देता है। अब स्पर्म पानी में आ गया, एग भी पानी में है। अब स्पर्म ट्रैवल करता हुआ एग तक पहुंचेगा। एग को पहले रिकॉग्नाइज करेगा, ये मेरी ही स्पीशीज का एग है या नहीं है। जैसे ही रिकॉग्निशन हो जाएगा, फिर इनमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। स्पर्म एग के अंदर घुस जाएगा। जैसे ही वो पहचान लेगा कि हाँ ये फीमेल एग मेरी ही वेराइटी का या स्पीशीज का है, तो वो क्या करेगा, इंट्रोड्यूस हो जाएगा अंदर और फर्टिलाइजेशन कर देगा। दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या बताया मैंने, ह्यूमन में क्या होता है, मेल गैमीट डायरेक्टली फीमेल बॉडी में जाता है, एग में नहीं जा रहा है, फीमेल की बॉडी में डाला गया है ना, तो यानी कि फर्टिल और फीमेल की बॉडी में आने के बाद स्पर्म एग को अटैच कर रहा है, फ्यूज हो रहा है उसके साथ, तो बॉडी के अंदर कर रहा है। एक कहां पर हो रहा है, फिशेज में, फिश की बॉडी के बाहर, पानी के अंदर हो रहा है, फिश की बॉडी के बाहर हो रहा है। तो बॉडी के बाहर अगर हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूजन, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब बाहर, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। बॉडी के बाहर है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर फ्यूजन हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है, फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर है, इसीलिए उसे इंटरनल कहा जा रहा है। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन में, काऊ में, डॉग्स में, हॉर्स में, कैट में, इन सभी में क्या होता है, मेल अपने पीनिस के थ्रू फीमेल के विजाइना में स्पर्म इंट्रोड्यूस कर देता है। अब फीमेल की विजाइना के अंदर स्पर्म ट्रैवल करता है, एग तक पहुंचता है, उस एग को फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइजेशन कहां हो गया, इंटरनल। दूसरा देखते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी के बाहर, और जनरली पानी में, पानी में ही होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स मैंने आपको बताया, फिशेस में क्या होता है, फीमेल फिश अपने अंडे पानी में रिलीज कर देती है, मेल फिश अपने स्पर्म पानी में रिलीज कर देता है। अब फीमेल की बॉडी के बाहर आ गए ना, तो यानी कि अब मेल और फीमेल कहां पर फ्यूज हो रहे हैं, फीमेल की बॉडी के बाहर, तो इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दूसरी बात, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हो क्या रहा है, मेल डिपॉजिट स्पर्म इनसाइड द फीमेल थ्रू द इंसेमिनेशन। अब मैंने वही बताया कि जो मेल है वो पीनिस के थ्रू अपने स्पर्म फीमेल की वेजाइना में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है इंसेमिनेशन। ठीक है, जबकि एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, बिल्कुल वही, पानी में रिलीज कर दिए दोनों गैमीट्स और पानी में फ्यूजन हो रहा है इनका, ना कि बॉडी के अंदर। अगला एग्जाम्पल्स, एक्वेटिक एनिमल्स में ये प्रोसेस होती है। इवन अगर आप यहां पर चाहो तो फ्रॉग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रॉग, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, आपके सिलेबस में है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ठीक है, तो फ्रॉग के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। यहां तक आपको इंटरनल और एक्सटर्नल समझ में आ गया। बॉडी के अंदर हो रहा है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के बाहर हो रहा है, जैसे कि फिशेज में होता है पानी के अंदर, तो वहां पर इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाउ द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हमने क्या बोला, हमने सबसे पहले समझ लिया था कि मैम मेल और फीमेल, देखो यहां से समझना शुरू करते हैं, फिर हम थ्योरी पढ़ लेंगे। आपने बोला, यहां ऐसे पढ़ा देती हूं मैं, ठीक है। हमने बोला ये फीमेल एग था, एक सिंगल सेल है ना, ये स्पर्म आया था फीमेल की बॉडी में, फिर क्या हुआ था, दोनों आपस में जुड़ गए। जुड़ने को हम क्या कहते हैं, आप बोलोगे मैम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। दिस इज फीमेल गैमीट, दिस इज मेल गैमीट,
दोनों आपस में फ्यूज हो गए और फर्टिलाइजेशन हो गया। फ्यूजन होने के बाद जो सबसे पहली सेल बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। इसके पास मदर के भी कैरेक्टर है और फादर के भी कैरेक्टर है। अब ये एक सिंगल सेल है, वन सिंगल सेल। इसके अंदर अब डिवीजन होगा, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 1000, 1000 से 2000 से 2 लाख सेल बनेंगी। धीरे 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 9 मंथ्स तक ये साइकिल चलती रहेगी। सी 9 मंथ्स तक ये साइकिल चलती है। इस 9 मंथ्स में क्या हो रहा है, पहले तो सेल्स डिवाइड होती हैं, फिर सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलके बेबी के बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑर्गन बन रहे हैं बेबी के। इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है कि 9 मंथ्स तक मदर की बॉडी में एक सिंगल सेल से जो एक ऑर्गन वाला बेबी बनता है, जिसके पास फाइनली बॉडी के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो का बनना फ्रॉम जाइगोट इन 9 मंथ्स पीरियड, टाइम पीरियड, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अब देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है, फर्टिलाइजेशन से सबसे पहले क्या बनता है मैम, जाइगोट बनता है। ठीक है, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्टिलाइजेशन से सबसे पहले जाइगोट बनता है। अब ये जाइगोट डिवाइड होता जाता है ऐसे। डिवाइड का मतलब एक सेल थी, अब इससे 2 बन जाएंगी, 2 सेल हो गई, अब यहाँ पर 4 सेल बन जाएंगी, और डिवाइड करेगा, ऐसे बहुत सारी सेल्स बनती जाएंगी। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसे हम बोल रहे हैं एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो की अलग अलग स्टेजेस हैं। पहले सिर्फ सेल्स के फॉर्म में रहता है, धीरे धीरे वो सेल्स ऑर्गन बनाने लगती है, हाथ पैर, आंख, नाक, मुंह, लंग्स, लिवर, ये सारे ऑर्गन्स बनने लगते हैं। इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, ये प्रोसेस, ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, ये हो कहां पर रही है बच्चों, ये यूट्रस में हो रही है, मदर के। इसीलिए मदर का यूट्रस, क्योंकि बच्चे का साइज पहले तो आंखों से दिखता ही नहीं है, एक सेल तो कहाँ ही दिखेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इसीलिए मदर का यूट्रस बढ़ता जाता है आगे की तरफ। ठीक है, बड़ा साइज हो जाता है ना बेबी का फिर। चलिए, तो ये यूट्रस में हो रही है। चलो, अब क्या होता है, फाइनली जब सारे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, इस प्रोसेस को तो हमने कहा एम्ब्रियो बनना, और फाइनली जब सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे उसे हम कह देते हैं फीटस। ऑलमोस्ट 8th 9th मंथ में आगे सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, फिर उसको फीटस कह दिया जाता है। सबसे पहले क्या कहते हैं उसको, जाइगोट। फिर जाइगोट से लेकर जब तक वो फीटस नहीं बन जाता, इन सारी स्टेजेस को हम कहते हैं एम्ब्रियो। जैसे ही फीटस बन जाएगा, यानी कि सारे ऑर्गन्स बन गए, नाउ इट इज कॉल्ड एट फीटस। अभी भी ये मदर के यूट्रस में ही है, और 9 मंथ्स कंप्लीट होते ही जब फीटस को बाहर डिलीवर कर दिया जाता है, बाहर आने के बाद उसे फीटस ना कहते हुए हम बेबी कहते हैं। तो 4 स्टेजेस हो गई एक बेबी के बनने में। सबसे पहले जाइगोट बनता है, एक सिंगल सेल होती है। जाइगोट से जो डेवलपमेंट होता है, जब तक बॉडी के ऑर्गन्स नहीं बनते सारे के सारे, तब तक हम उसे एम्ब्रियो कहते हैं। 7th 8th 9 मंथ तक लग जाते हैं। जैसे ही सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, उसे हम फिर कहने लगते हैं फीटस। और 9 मंथ्स में जब फीटस हो गया है, रेडी हो गया है सारे ऑर्गन्स के साथ, रेडी टू कम आउट, तो डिलीवरी के बाद हम उसे कह देते हैं बेबी। तो एक ही चीज के 4 अलग अलग टाइम पीरियड पर 4 अलग अलग नाम हैं। क्लियर है यहां तक? दिस इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये होता है फीमेल में, सभी एनिमल्स का अलग अलग होता है। प्रेगनेंसी पीरियड जब चल रहा होता है तब ये पूरी प्रोसेस हो रही होती है। कहाँ हो रही होती है? यूट्रस में हो रही होती है। इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब ये हो गया आपका एक और मेन टॉपिक,